जगाधरी में आज प्रगति रैली का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसके अंदर पहुंचे थे और करीब 1100 करोड़ की सौगात जो है मुख्यमंत्री ने यमुनानगर की चारों विधानसभाओं को दी है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस समय मौजूद है, बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं? पहला सवाल तो रैली जो आपने आयोजन किया है कि पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही सफल रैली है और जहां हमारा जो जितना हमारा इंतजाम था, मैं समझता हूँ उससे भी 3 गुना ज्यादा लोग थे। आपने चारों तरफ देखा भी है, लोग पेड़ों के नीचे खड़े थे या उसमें खड़े थे। काफी धूप के बावजूद भी लोग डटे रहे वहां पे और बड़ी संख्या में लोगों ने रैली में भाग लिया। मंच पे आने से पहले मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया पुरानी योजनाओं का और घोषणाएं भी की है। मानते हैं कि हाँ, जो घोषणाएं होनी चाहिए थी वो हो चुकी है? बिल्कुल, जो डिमांड चारों विधानसभा में से की गई थी, मेरे द्वारा की गई थी, घनश्याम जी द्वारा की गई थी, कर्णदेव काम्बोज जी द्वारा की गई थी, चौधरी बलवंत सिंह द्वारा जो काम दिए गए थे, उन सारे कामों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। और उनमें से मैक्सिमम काम जो ऐसे हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो फिजिबल नहीं थे या उन पर जमीन उपलब्ध नहीं थी, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले जमीन उपलब्ध कराओ तो ये भी काम कर देंगे, और उन सारे कामों को स्वीकार किया। यमुनानगर के अंदर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है 50 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, कैसे देखते हैं? ये बहुत जरूरी था। इसकी बातचीत तो बहुत लंबे टाइम से चलती रहती थी, लेकिन इस पे किसी ने ध्यान उस टाइम नहीं दिया होगा पिछली सरकारों में। लेकिन हम पिछले टाइम से इस पे हमारी प्रयास था और हमारे विभाग ने भी इस पे वहां जाके बातचीत की थी। और देहरादून जो बड़ा इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे खोलना भी चाहता था, तो हमारी बातचीत हो चुकी है थी और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, तो मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया। और ये बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री जिसके बारे में सरकार का बड़ा प्रयास है, ग्रीनरी के लिए भी है और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए भी है, तो इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तो जो यहाँ प्लाई बोर्ड उद्योग है, उसमें जो ऊपर का फेस लगता है प्लाई के ऊपर, वो सारा का सारा हम बाहर से निर्यात करते हैं। तो हमारा आइडिया ये है कि अगर यहाँ इसके शुरू होने से शायद हो सकता है कि हम इसमें सफल रहेंगे कि कोई ऐसी लकड़ी जिससे फेस तैयार किया जा सकता है वो पैदा यहाँ पे हो। दूसरा हमारा प्रयास ये भी है कि अभी तक जो सीधा सीधा लाभ पहुंचाने वाली किसान को जो लकड़ी है, उनमें से नंबर 1 पे पॉपुलर है और नंबर 2 पे सफेदा है। यहाँ वैसे पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे सफेदा है, नंबर 2 पे पॉपुलर है। तो हम चाहते हैं कि कोई और वैरायटियां भी सामने आनी चाहिए, जैसे डेक है, दूसरी और लकड़ी है, तो ऐसी चीज आगे वैरायटी आनी चाहिए जिससे किसान लगाए, उससे ग्रीनरी को भी, पर्यावरण को भी लाभ हो जाए और किसान को भी लाभ हो जाए। तो ये पॉपुलर जो है, ये तो एक लिमिटेड एरिया है, वहीं पे पैदा होता है, सारे एरिया में पैदा नहीं होता, तो एक खास किस्म की मिट्टी में ही पैदा होता है, नहीं तो होता नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार की रिसर्च होनी चाहिए, और अगर इसमें हम सफल रहेंगे तो मैं समझता हूँ इसमें किसान को भी लाभ है और पर्यावरण को भी लाभ है। अच्छा, मंच पर आज पूर्व की सरकारों को भी घेरते नजर आए और जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए थे, लेकिन प्रेजेंट की अगर सरकार की बात करें तो क्या मानते हैं कितने विकास कार्य अब तक हो चुके हैं और कितने लंबित है? देखिए, इस सरकार में बहुत काम हुए, यानी कि पिछली सरकारों के मुकाबले में लगाओ तो 4 गुना से भी ज्यादा काम यहाँ हुआ है, और लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं कि जितने काम इस सरकार में कभी किस सरकार में हुए नहीं। और हमने चुनाव के दौरान भी घोषणा करी, बात कही थी लोगों से, जब हमने कहा कि 3 साल में हम ऐसी स्थिति कर देंगे कि आपके पास काम बताने के लिए भी नहीं होगा कोई भी। लेकिन कोरोना की वजह से एक दिक्कत सामने आई, वो हम काम कर नहीं सके। अब मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए, तो जब तक चुनाव होगा तब तक ये सारे काम हम पूरे करके ये कह सकेंगे कि जो मुख्य काम है उनमें कोई बचा नहीं है, छोटे छोटे काम तो रहते ही हैं। अच्छा, अन्य जो राज्य है उनको भी घेरते नजर आया आज मंच से, चाहे वो फ्री बिजली हो चाहे और भी चीजें हो। देखिए, मेरा उसमें कहना यह है कि फ्री तो कोई काबिलियत नहीं है, ये काबिलियत का बात नहीं है कि मैं कह दूं कि मैं चीज फ्री दूंगा। काबिलियत इसमें है कि व्यवस्था ठीक करूं, तो हमने व्यवस्था ठीक की। माननीय मुख्यमंत्री ने देखो बिजली की व्यवस्था ठीक करी। 24 घंटे की बात कहने वाले लोग थे, दे नहीं सके, लेकिन आज 24 घंटे दे रहे और सस्ती बिजली दे रहे, और उसके बावजूद भी प्रॉफिट में 650 करोड़ के प्रॉफिट में, वो महंगी दे रहे थे, कम टाइम दे रहे थे, फिर भी 27,000 करोड़ घाटे में थे। तो ये तो चेंज है ना जी। अब लोग कह रहे हैं कि लोन माफ कर दो, ब्याज माफ कर दो, लोन माफ कर दो, सारा का सारा किसान का कर्ज माफ कर दो। हमने कभी नहीं कहा हम माफ करेंगे, लेकिन हमने कहा कि व्यवस्था को ठीक करेंगे, और हमने कहा कि भाई जो पैसा आपने लिया था, चाहे 10 साल पहले लिया था, बस सिर्फ वही वापस कर दो। और मुख्यमंत्री जी ने एक मुश्त योजना चलाई और 1,000 करोड़ से ज्यादा किसान का माफ हुआ, किसान भी खुश है, और जो कोऑपरेटिव सिस्टम है वो भी चल रहा है। अब अगर मान लो वो कोऑपरेटिव सिस्टम ही आपका खत्म हो जाएगा तो नुकसान तो फिर किसान को भी तो होगा, कहां से लेगा कर्ज। तो एक अच्छी व्यवस्था बनाई सीएम साहब ने। एक ही नहीं, और बहुत काम ऐसे हैं अभी आपके सामने है, जैसे पीला कार्ड देने की बात अभी वहां आए, आयुष्मान के कार्ड दिए, पेंशन के कार्ड बने, तो ये सारी चीजें ऐसी कर दी कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है।
बस घर बैठा वो, अब कंप्यूटर बताएगा कि साहब ये 60 साल पूरे, अब 61वां साल लग गया, पेंशन लग गई। भाई इसकी आमदन 1,80,000 से कम है, इसका आयुष्मान बढ़ना चाहिए, बन गया, इसका पीड़ा काट दिया। ये कोई एहसान वाली चीज नहीं। मतलब हम चाहते हैं कि जो चीज हमने किसी को देनी वो कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि आपने हमें ड्यूटी दी, हम उसको पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब भ्रष्टाचार पे कहीं ना कहीं लगाम लग चुकी है। बिल्कुल पूरा प्रयास है उस पर। देखिए, अब मैं ये कहूँ कि पूरी लगाम लग चुकी, तो मैं ये बात तो नहीं कहूँगा पूरी लग चुकी, भ्रष्टाचार है भी, लेकिन हमारा प्रयास है उसको समाप्त करने का, और जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 10 दिनों के लिए गेहूं के लिए मंडियां दोबारा से आज खोलने की घोषणा जो है यहाँ से कर दी मुख्यमंत्री ने। कि अभी जैसे वो बंद हो लिया था, लेकिन अभी सरकार ने एक निर्णय लिया, जिस प्रकार गेहूं की फसल अब की बार कम है, तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि उसका निर्यात नहीं किया जाएगा। तो काफी व्यापारियों ने गेहूं खरीद रखी थी और शायद वो निर्यात करना भी चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि इस टाइम निर्यात किया जाए, इसलिए बंद कर दिया। तो लेकिन कुछ किसान भी ऐसे थे, तो हो सकता था कि फिर किसान कहता कि मैं तो एमएसपी पे इसलिए नहीं बेचा कि भाई मुझे मौका मिलेगा, तो इसलिए सरकार ने दोबारा से घोषणा की कि भाई अगर एमएसपी पे आप बेचना चाहते हैं तो हमने दोबारा मंडी खोल दी, तो वो बेच सकता है किसान। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर थे, जिन्होंने आज की प्रगति को लेकर, रैली को लेकर हमसे बातचीत की। यमुनानगर से कैमरा पर्सन अमर सिंह के साथ प्रॉक्स चौधरी, MH1 न्यूज।